चलिए दोस्तों, आज पॉपुलिज्म के बारे में समझते हैं। डेमोक्रेट बर्नी सैंडर्स, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी, इन सबको पॉपुलिस्ट कैंडिडेट्स बोला जाता है। तो क्या है ये पॉपुलिज्म? क्या ये सही है या गलत है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका भारत पे कितना प्रभाव पड़ता है? चलिए आज इस पूरे मुद्दे को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, पॉपुलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें ये माना जाता है कि अंडरडॉग हार्ड वर्किंग मेजॉरिटी को अंडरमाइन और एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय स्मॉल एलीट माइनॉरिटी। दोस्तों, यहाँ माइनॉरिटी कुछ भी हो सकता है। माइनॉरिटी किसी भी फील्ड में हो सकता है। माइनॉरिटीज में बिजनेसमैन, अपर क्लास, रिलीजन, कुछ भी आ सकता है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस इन हार्ड वर्किंग एवरेज क्लास को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं एंड इनका काम रहता है टू यूनाइट दिस पॉपुलेशन अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। ट्रंप जैसे राइट लीनिंग पॉलिटिशियन के लिए ये एनिमी है इमिग्रेंट्स, रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट्स एक्सेट्रा, जबकि सैंडर्स जैसे लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिशियन के लिए ये एनिमी है फाइनेंशियल जायंट, वॉल स्ट्रीट, बिलियनियर्स एक्सेट्रा। हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो ऑफन पॉपुलिस्ट आइडियाज पॉलिटिकल डेमोगॉग से कोइंसाइड करते हैं। पॉलिटिकल डेमोगॉग्स उन्हें बोला जाता है जो कॉमन पब्लिक से वोट मांगते हैं ऑन टर्म्स ऑफ बिलीव्स, इमोशंस इंस्टेड ऑफ रैशनल या जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट्स। इन फैक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉपुलिस्ट जूलियस सीजर थे, जिन्होंने अंडर रिप्रेजेंटेड वर्किंग क्लास को इमोशनली अपील किया एंड देन उनके बदौलत ओवररूल किया एरिस्टोक्रेट्स को। बट दोस्तों, पॉपुलिज्म नेसेसरीली एक अच्छा या बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप देखोगे तो फ्रैंक रूजवेल्ट और एडोल्फ हिटलर दोनों को पॉपुलिस्ट ही माना गया है क्योंकि दे इमोशनली अपील्ड टू द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ देयर कंट्री। आज पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया भर में फैल रहा है। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो पॉपुलिस्ट लोग राइट लीनिंग होते हैं जो ये मानते हैं कि सोशलिस्ट या लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजीज नेगेट करते हैं द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। यही आइडिया था 2016 के ब्रेक्जिट रेफरेंडम का, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग क्लास ब्रिट्स ने लगा था कि ग्लोबलाइजेशन जो ईयू प्रोवाइड कर रहा था वो उनके बेनिफिट के लिए नहीं था। सिमिलर पॉपुलिज्म सेंटिमेंट्स अब पूरे यूरोप में फैल रहा है। कुछ लीडर्स और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इसके बदौलत ग्रेजुअली ईयू का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। यूएसए में जबकि पॉपुलिज्म ऑलरेडी एक वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट है, लिबरल वोटर्स उन मुद्दों से रेजोनेट करते हैं जो पुअर और वर्किंग क्लास को इफेक्ट करे, जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी। इनफैक्ट वहाँ सबसे रीसेंट पॉपुलिस्ट मूवमेंट वॉल स्ट्रीट का ऑक्यूपाई था। उस मूवमेंट ने ये भी ब्लेम किया कि कॉर्पोरेशंस और 1% वेल्दी अमेरिकन पॉपुलेशन ही जिम्मेदार है फॉर क्रिएटिंग द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द एंटायर नेशन। कंजर्वेटिव्स जैसे ट्रंप ने पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट को यूज किया इन ऑर्डर टू टैप इनटू वोटर्स फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स एंड द जनरल डिस्ट्रस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो चाहे यूएस हो, यूरोप हो, इंडिया हो या चाहे कहीं और हो, पॉपुलिस्ट लीडर्स एक ही तरीके से काम करते हैं। वो चूज करते हैं कॉमन एनिमी जैसे कि इमिग्रेशन, जैसे कि सोशलिज्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, एंड देन वोटर्स को अपील करते हैं कि वो इस एनिमी को खत्म करने में या इसके अगेंस्ट जाने में उनकी हेल्प कर सके। ऑफन केसेस में ये लीड करता है टू पॉपुलर मूवमेंट्स एंड लीगल रिफॉर्म्स, लेकिन किसी समय इसने अल्ट्रा नेशनलिज्म एंड नेटिविज्म भी कल्टीवेट किया है। दोनों ही तरीकों से देखें तो पॉपुलिज्म एक इफेक्टिव, अफेक्टिव एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल टूल है, इसीलिए इसका यूज बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एंड दोस्तों, इंडिया का भी पॉलिटिक्स बदल रहा है, बहुत सारे नए चेंजेस आ रहे हैं एंड हमारा नॉलेज इस फील्ड में बहुत कम एंड बहुत अनसर्टेन है। इसीलिए हमें इन सब मुद्दों के बारे में जानना जरूरी है।